प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जो कि वुमेन बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन से कुछ दिन पहले हार्मोनल चेंजेस के वजह से चालू हो जाता है। इस कंडीशन के वजह से वुमेन बॉडी के अंदर फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इस कंडीशन का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। Premenstrual syndrome is a condition in which physical, emotional, and behavioral symptoms that occur a few days before menstruation due to hormonal changes and usually disappear after the onset of menstruation। जैसा कि अब भी हमने समझा था कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जो कि वुमेन बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन से कुछ दिन पहले हार्मोनल चेंजेस के वजह से चालू हो जाता है और इस कंडीशन के वजह से वुमेन बॉडी के अंदर फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं और ये सब सिम्टम्स मेंस्ट्रुएशन चालू होने के कुछ टाइम बाद अपने आप डिसअपीयर होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से वुमेन बॉडी के अंदर ये कंडीशन हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Premenstrual syndrome occurs due to hormonal changes in the luteal phase of menstrual cycle. Fluctuation of estrogen and progesterone affects brain neurotransmitters, especially serotonin, leading to mood swings, irritability, and behavioral symptoms. These hormonal changes also cause physical symptoms like bloating and breast tenderness. Premenstrual syndrome mainly menstrual cycle के luteal phase में होने वाले hormonal changes के वजह से होता है। ल्यूटल फेस में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है और इसी फ्लक्चुएशन की वजह से वुमेन ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, स्पेशली सीरोटोनिन, काफ़ी अफेक्ट हो जाते हैं और इस वजह से वुमेन का मूड काफ़ी स्विंग होने लगता है, वुमेन्स को इरिटेबिलिटी महसूस होता है और काफ़ी सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आना चालू हो जाते हैं। इसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से वुमेन बॉडी के अंदर फिजिकल सिम्टम्स भी हमें दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि वुमेन को ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाता है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग एंड पेन होना चालू हो जाता है और ब्लोटिंग जैसे कंडीशन भी होने चालू हो जाते हैं। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Patient present with mood swing, irritability, anxiety, and depression before menstruation. Physical symptoms include breast tenderness, abdominal bloating, headache, fatigue, and swelling of hands or feet. Some patient may also experience food cravings, sleep disturbances, and difficulty concentrating. जिन फीमेल पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कंडीशन हो जाता है, ऐसे पेशेंट को मूड काफ़ी स्विंग होने लगता है, ऐसे पेशेंट को इरिटेशन महसूस होता है, इन पेशेंट को एंजाइटी एंड डिप्रेशन मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। इसी के साथ साथ इन पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होने लगते हैं, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग होने लगता है और ब्रेस्ट के अंदर पेन होना भी चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि पेशेंट को एब्डोमिनल ब्लोटिंग होना भी चालू हो जाता है, पेशेंट को हेडेक होने लगता है, फटीग महसूस होता है, पेशेंट के हाथ और पैर में भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आना चालू हो जाते हैं और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको फूड क्रेविंग्स होने लगता है, यानी कि जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा खाने का मन करता है, स्लीप में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आना चालू हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करने लगते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस कंडीशन को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। मैनेज स्ट्रेस बाय टेक्निक्स लाइक योगा और मेडिटेशन। जिन फीमेल पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो जाते हैं, ऐसे फीमेल पेशेंट को अपने स्ट्रेस को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ऐसे पेशेंट योगा या फिर मेडिटेशन जैसे टेक्निक्स परफॉर्म कर सकते हैं। बैलेंस डाइट विथ लो सॉल्ट एंड रिड्यूस्ड कैफीन इनटेक। जिन फीमेल पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं या फिर हो जाते हैं, ऐसे फीमेल पेशेंट को अपना डाइट बैलेंस रखना चाहिए, अपने डाइट के अंदर सॉल्ट का इनटेक थोड़ा सा लो रखना चाहिए और कैफीन इनटेक
इंटेक भी कुछ हद तक रिड्यूस कर देना चाहिए। टेक एडिक्वेट स्लीप। जिन पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो जाते हैं, ऐसे फीमेल पेशेंट को अपना जो स्लीप है वो एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए, टाइम टू टाइम स्लीप लेना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। जिन फीमेल पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो जाते हैं, ऐसे फीमेल पेशेंट को अल्कोहल एंड स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस कंडीशन को मेडिसिन का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके एग्जांपल है आइब्यूप्रोफेन एंड मेफेनेमिक एसिड। ये मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि पेन एंड हेडेक को रिलीफ करने का काम करते हैं। इसके बाद है एंटी डिप्रेसेंट्स। इसके एग्जांपल है फ्लुएक्सेटिन एंड सर्ट्रेलिन। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिस वजह से फीमेल पेशेंट का जो मूड वाला सिम्टम है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाता है। इसके बाद है डायूरेटिक्स। इसके एग्जांपल है स्पाइरोनोलेक्टोन। ये मेडिसिन फीमेल पेशेंट के बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन को रिड्यूस करता है, जिस वजह से ब्लोटिंग भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। लास्ट है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसके एग्जांपल है इथनिल एस्ट्राडायोल प्लस लिवोनॉर्जेस्ट्रेल। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये मेडिसिन फीमेल बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं, जिस वजह से हार्मोनल चेंजेस काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाते हैं और सिम्टम्स रिड्यूस होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का लास्ट चैप्टर यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।